वालेकुम नाजरीन, आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक है और जहाँ रहें अपनों के साथ खुश रहें। और मुझे बहुत खुशी हुई है आपको जो है मेरी रेसिपी पसंद आई है। कम से कम आप लोग मेरे बच्चे हो, बेटे हो, माएँ हैं, बहनें हैं, सब हैं। आप सबकी मुझे ज़रूरत है। आपकी मदद के बगैर हम कुछ नहीं है। आप जो है ना हमारी मदद करें और हमें जो है ना और सब्सक्राइब करें, उसी से सब कुछ होगा ताकि मैं अच्छी से अच्छी आपके लिए रेसिपी आगे लेके आऊँ। आप साथ देंगे तो जब भी होगा ना सब कुछ। आप साथ नहीं देंगे तो हम कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ कोफ्ते। कोफ्ते किस तरह से बनाते हैं। 1.5 किलो कीमा है, मैंने धो के अच्छी तरीके से रख लिया है 4-5 पानी से। ये देखें ब्लड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ़ कीमा हो चुका है। इसको अभी हम चॉपर में पीसेंगे दोबारा से। अभी ये मोटा है, ज़्यादा बारीक नहीं है, तो हम चॉपर में दोबारा से पीसेंगे। और इसमें मसाले बताती हूँ आपको क्या क्या जाएंगे। 2 चम्मच अदरक लहसुन है, 15 से 16 हरी मिर्चें हैं, आधा पाव प्याज है बारीक कटे हुए, आधी गट्ठी धनिया है, 2 चम्मच नमक है, 2 चम्मच नमक है, 4 चम्मच चने हैं भुने हुए, 4 चम्मच खसखस है। ये दोनों चीज़ें ग्राइंडर में उसमें चॉपर में नहीं पीसेंगे, ये दोनों चीज़ें हम सिल में पीसेंगे। और ये मसाले हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 2 चम्मच ज़ीरा है, आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च है। लाल मिर्च इसलिए कम रखी है क्योंकि हमने हरी मिर्च भी ली हुई है। और नाजरीन क्या कहते हैं, मसाले की जो ग्रेवी बनेगी उसके मसाले अलग हैं। ये हाली जो कोफ्तों के अंदर जाएंगे ये वो मसाले हैं। चॉपर में हम डालते हैं अपना कीमा और मसाले। एक साथ कीमा नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आधा किलो हम कीमा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। वो जो हमारा कीमा नहीं पीसेगा, ग्राइंड नहीं होगा। ये हमने बस ये जो इसका वो होता है आधा ही करना होता है। और इसमें ये देखिए मैं आपको मसाले दिखाने के लिए बता रही हूँ। ये धनिया है आधी गट्ठी, ये भी पूरा डाल देंगे। ये अदरक लहसुन है, ये भी हम पूरा इसमें डाल देंगे। हरी मिर्ची भी हम पूरी डाल देंगे, प्याज भी हम पूरी डाल देंगे इसमें। ये नमक है, ये भी हम पूरा डाल देंगे। कीमा हमने आधा डाला है, मसाले हमने पूरे डाल दिए हैं। वो थोड़ा थोड़ा करके हम कीमा पीस लेंगे। और ये वाले जो मसाले हैं ये भी सारे इसी में एक दफ़ा में डाल देंगे। बस अब इसको हम पीस लेंगे। नाज़रीन इसको अब हम बंद करेंगे। बस ये कोफ्तों का तमाम कीमा, तमाम मसाला चॉपर कर लिए, पीस लिए। चॉपर में हमने पीस लिए। और जो मैंने आपको दिखाए थे चने और खसखस, ये देखें 2 घंटे से मैंने खसखस भिगो के रखी हुई थी 4 चम्मच। और भुने हुए चने, ये दोनों चीज़ें मैंने खसखस अच्छी तरीके से चाय वाली छन्नी में धो के, उसके नीचे मिट्टी होती है, आप भी ऐसे करिएगा 2 घंटे भिगो कर रखिएगा, वो नरम हो जाती है और फिर सिल में आसानी से पिस जाती है। ना ये कुंडी में पिसती है ना मशीन में पिसती है, सबसे अच्छी ये सिल में पिसती है। आप भी ये कोशिश करिएगा सिल में पीसें। आप ये देखें कितना अच्छा पेस्ट बना है, ये मैंने सिल में पीसी है, बिल्कुल मुलायम। तो ये दोनों मैंने चीज़ें पीस ली हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने रखी थी। ये अब हम अपने कीमे में मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने आपको 1.5 पाव दही बताया है उसमें से हम 2 से 3 चम्मच हम इसमें डाल लेंगे। ये अपने कीमे में 3 चम्मच मैंने दही डाल लिए, जो मैंने दही फेंट के रखा हुआ था मसाले के लिए। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर अपने कोफ्ते बना लेंगे। अच्छी तरीके से अपने कोफ्तों का मसाला मिक्स कर लिया, जो मैंने खसखस और चने का दिखाया था पीस के पेस्ट मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब हम अपने इस बाउल में निकालेंगे। बाउल में निकालने के बाद फिर हम अपने कोफ्ते बनाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सब एक जैसा है मसाला।
कहीं ये नहीं है कहीं से रेड दिख रहा है जो कहीं से कुछ दिख रहा है, सब तमाम मसाला एक जान हो रही है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से मसाला मिक्स कर लिया है। नाजरीन ये देखिए, मैं आपको कोफ्ते की बॉल बनाना बताती हूँ। ये हमने पूरा पेस्ट बॉल में डाल लिया है। इसमें से हम थोड़ा थोड़ा लेंगे और आपने जिस साइज़ के अपने घर में बनाने हैं आप उस साइज़ के बनाएं। मैं अपने साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ। ये देखें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मसाला बना है। ये देखें आप मसाले को, ये देखें किस कदर सॉफ्ट है। ये ज़रा सा कोई हार्ड नहीं है, कोई सख्त नहीं है। ये मैं आपको दिखाने के लिए वो तोड़ा है। ये देखें किस कदर सॉफ्ट मसाला है, बहुत ही ज़्यादा। और आपके सामने मैंने मसाले भी ज़्यादा नहीं डाले। ये देखिए कितनी आसानी से ये बॉल बन गई कोफ्ते की। ये हम इसी अपने बॉल में रख लेंगे और दूसरा भी हम इसी तरह ले लेंगे। ये देखें इस तरह यूँ करके ये खुद ही गोल हो जाता है। देखिए कोई मेहनत नहीं होती, बहुत आसानी से ये हमारे कोफ्ते बना लिए। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई पैन रखने के बाद हम तेल डालेंगे। ज़्यादा फुल आंच पे नहीं करेंगे, फुल से आधी आंच पे हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा फुल आंच पे नहीं करेंगे, फुल से आधी आंच पे फ्राई करेंगे। आप भी ऐसे करिएगा, ज़्यादा फुल आंच पे नहीं करिएगा। बस जैसे तेल गरम हो जाएगा हम अपने तमाम कोफ्ते डाल देंगे। गरम हो चुका है, हम एक एक करके अपने कोफ्ते डालेंगे। देखें मैंने तमाम कोफ्ते डाल दिए। इनको हिलाना नहीं है जब तक ये सही तरह छिपे नहीं। इससे पहले इनको हिलाना नहीं है, अगर आप हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। सबसे पिंक होने लग गए। तो देखिए मैं ये आपको एक दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाले भी पिंक होने लग गए। तो इसी तरह आपके भी होने लगे तो आप भी इसको पलट लें। फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए हमने हल्के गोल्डन लाइट करें, ज़्यादा डार्क नहीं करें। और नाज़रीन आप देख सकते हैं कोई भी कोफ्ता नहीं टूटा और ना मैंने कोई निकाला है। जब से पहले आपको जैसे वीडियो दिखाने से पहले मैंने कोई कोफ्ता नहीं निकाला और माशाल्लाह से देखें आप कोई कोफ्ता नहीं टूटा। बस अब हम इन्हें निकालेंगे। नाज़रीन तमाम कोफ्ते मैंने फ्राई करके निकाल लिए। अब हम इसके बाद मसाला ग्रेवी बनाएंगे, मसाला बनाएंगे। नाज़रीन ये कोफ्तों का मसाला है जिसका हम ग्रेवी बनाएंगे। ये 1.5 पाव नाज़रीन दही है, ये 1 पाव प्याज है। मैंने 2 चम्मच डोंगे के डाल के, ये देखें ये वाले 2 डोंगे के चम्मच डाल के मैंने पिंक प्याज कर लिए थे। प्याज का कलर बदल लिया। ये देखें हल्के से पिंक हुए में, फिर मैंने इसको सिल पे पीस लिया है। और उसके बाद ये आधी चम्मच गरम मसाला है। ये ऊपर गार्निश के लिए हरा धनिया जाएगा। 1 चम्मच अदरक लहसुन है। 5-6-7 छोटी इलायची है। 5-6 लौंगे हैं, ये तड़के के लिए जाएंगी। 2 चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ है। 2 चम्मच धनिया पाउडर है। 1 चम्मच लाल मिर्च है। आधी चम्मच हल्दी है। 1.5 चम्मच नमक है। ये सब मसाले में जाएंगे, ग्रेवी में जाएंगे। पहले चूल्हे पे पतीली रखी है मसाले के लिए। हम इसमें तेल डालेंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच हम तेल डालेंगे। प्याज हमारे पिंक कलर के हमने करे थे ब्राउन, कच्चापना ख़त्म करा था।
ये हम डाल देंगे। और इसी के साथ ही हम अदरक लहसुन डाल देंगे। थोड़ी सी अदरक लहसुन की हींग ख़त्म करने के बाद फिर हम मसाले डाल देंगे, इसलिए हमारे प्याज पहले ही पके हुए हैं। लौंग इलायची भी इसी के साथ ही डाल देंगे अपने प्याज अदरक लहसुन के साथ। ये भी हमारी इससे अच्छी तरीके से भून जाए, फ्राई हो जाए। नाज़रीन, हमारे प्याज और अदरक लहसुन और लौंग और इलायची अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम दूसरे मसाले डालेंगे। ये हमने लाल मिर्च हैं 2 चम्मच, धनिया जीरा पाउडर है 2 चम्मच, धनिया है 1 चम्मच, लाल मिर्च आधी चम्मच, हल्दी है। हम ये अब डाल देंगे। चारों चीज़ें हम इकट्ठी डाल देंगे और इसके साथ हम थोड़ा पानी भी डालेंगे ताकि हमारे मसाले नहीं जलें। आप भी जब खाना बनाएं, आप भी 1 कप पानी लेकर साथ बैठा करें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें। जब मसाले डालें थोड़ा पानी डालें, मसाले नहीं जलेंगे आपके। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है। अभी इसकी थोड़ी सी भुनाई करके अपना दही डाल देंगे। तो देखिए मुझे इन्हें भूनते हुए अब हम ये अपना नमक डालेंगे। 1.5 चम्मच मैंने रखा है नमक, इसलिए कोफ्तों में भी ज़्यादा है। कोफ्तों में भी हमने डाला हुआ है नमक, इसलिए हमने 1.5 चम्मच इसमें रखा है। अगर कम हुआ तो हम बाद में पूरा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर किस तरह हम निकालेंगे। और ये 1.5 चम्मच 1.5 पाव दही है मैंने फेंट के रखा हुआ है, ये अब हम डाल देंगे। दही के साथ हम 5 मिनट भूनेंगे अच्छी तरीके से, फिर हम अपने कोफ्ते डाल देंगे। हो चुका है मसाला भूनते हुए और माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है। तो देख सकते हैं आप, देखें ये 1.5 किलो के मैं कोफ्ते बना रही हूँ। 1.5 किलो के कोफ्ते में मैंने 1.5 पाव दही डाला है। अगर आप 1 किलो के कोफ्ते बनाएंगे तो इसमें आप 1 पाव दही डालिएगा, 1.5 पाव दही नहीं डालिएगा। जितना गोश्त होता है गोश्त के साथ से प्याज और दही डालते हैं, सही है। तो मैंने भी उसी के हिसाब से प्याज और दही डाला है। बस ये साइडों में तेल आ गया, पूरा साइडों में तेल आ गया। हमारा मसाला अच्छी तरीके से 5 से 6 मिनट में भुन चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे हैं हम तमाम के तमाम इसमें डाल देंगे। ये हमारे पास कोफ्ते हैं, ये हम डाल देंगे। इसलिए से हिला रही हूँ, इसलिए हिला रही हूँ ताकि हमारे कोफ्ते टूट ना जाए। वैसे टूटेंगे तो नहीं, लेकिन मैं प्याज से वैसे हिला रही हूँ। ये देखें कोई भी हमारा माशाल्लाह से कोफ्ता नहीं टूटा। बस इसमें मसाले में मैं 2 से 3 मिनट भूनूंगी, फिर मैं अपनी ग्रेवी के लिए पानी डाल दूँगी। हमें मसाले के साथ अपने कोफ्ते भूनते हुए ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको कितनी दफ़ा दिखाया है। हमारे माशाल्लाह से कोफ्ते नहीं टूटे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में मैसेज में बताइएगा। आप भी मेरी फैमिली हैं, मैं नहीं चाहती आपसे कोई चीज़ भी छिपाऊँ। मैं यही चाहती हूँ आपके सामने 100% बात जो ना बताऊँ, कोई भी बात मैं आपसे छिपाऊँ नहीं। नाज़रीन, इसमें हम पानी डालेंगे 3 गिलास। ये देखिए नाज़रीन, अभी हमने 1 गिलास डाला है। हम ये दूसरा गिलास भी डालते हैं, देखते हैं कितना पानी हुआ है। लेकिन ये पानी कम है, 1 गिलास और डलेगा। नाज़रीन, हमने ये तीसरा गिलास भी डाल दिया। हमने 3 गिलास पानी ग्रेवी के लिए डाला है। हमने इसको पकाना भी है, 10 से 15 मिनट पकाना है और फिर इसी में हमने ग्रेवी भी रखनी है। अब ये अब हमारे कोफ्ते में उबाल आ चुका है। अब हम इसे रख देंगे 10 मिनट पकने के लिए। हमारे कोफ्ते पक चुके हैं।
ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने आपके सामने तेल डाला था, अभी चूल्हा बंद करने के बाद रोगन आ जाएगा। अगर इनको मैं ज़्यादा खुश्क करूँगी ना तो बिल्कुल ज़्यादा खुश्क हो जाएंगे। ये इतनी ग्रेवी बिल्कुल चाहिए। और ये आखिर में ये मैंने आधी चम्मच गरम मसाला रखा हुआ था, ये हम डालेंगे बस। ये हमने मिक्स कर दिया गरम मसाला। बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। और ये अपना खटका सा धनिया, ये हरी मिर्च, ये थोड़ी सी अदरक, बस ये कोफ्ते रेडी होगा। ये देखें रोगन आ गया साइडों में, ये देख सकते हैं पूरा रोगन आ गया, पूरे तैयार हो गए। कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और नाज़रीन, आप भी हमारी फैमिली हैं, फैमिली का हिस्सा हैं। हम यही चाहते हैं अच्छी से अच्छी बेहतरीन आपके लिए वीडियो बना के लेके आएँ आपको, ताकि पसंद आए। तो आप भी हमारी फैमिली हैं, हम भी आपकी फैमिली हैं, तो कम से कम आप सब्सक्राइब तो करें। आप पसंद कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप यकीन माने इतनी मेहनत करके वीडियो हम बना के लाते हैं। आप अगर साथ देंगे तो जब भी हम आगे बढ़ेंगे ना, आप साथ नहीं देंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। कम से कम सब्सक्राइब तो करें, बेल तो बजाए ना। आप पसंद तो कर रहे हैं, खुशी हो रही है मुझे बहुत, लेकिन आप कम से कम सब्सक्राइब तो करें ना। यकीन माने हम बहुत मुश्किल से अच्छी वीडियो बना के आपके सामने लाते हैं ताकि आपको पसंद आए। तो बस जैसे हम भी आपकी फैमिली, आप भी हमारी फैमिली है। नाज़रीन, पसंद आए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।